ज्योतिष कहती है पूरे के पूरे नवग्रहों में एक ग्रह ऐसा है जो सीधा का सीधा मन को रिप्रेजेंट करता है, उसका दूसरा कोई काम नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक कष्ट को रिप्रेजेंट करता है और बहुत स्पेशल ग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो मानसिक स्थिति को अच्छी या बुरी करता है। और ये छोटी मोटी बात नहीं, लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और लोगों को बहुत तकलीफ आती है इसमें। ये सीधा अपने आप में मेजर कष्ट है। पागल होना भी शायद उसी श्रृंखला का अंतिम पड़ाव है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मानसिक कष्ट ये एक ऐसी पीड़ा है जहां तक पहुंच पाना मुश्किल काम है। इंसान को सब पता होता है, सब चीज मालूम होती है, लेकिन फिर भी वो उससे बाहर नहीं आ पाता। हर संभव कोशिश करने के बाद भी समुचित लाभ नहीं मिलता उसे। जहां दवाइयां काम नहीं कर रही हो, जहां पर काउंसलिंग काम ना कर रही हो, जहां पर जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं उनकी दवाइयां, उनका तरीका, उनका ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा हो, वहां ज्योतिष काम करती है। और ज्योतिष कहती है कि भैया ये चरक संहिता नाम की एक ऐसा ग्रंथ है हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र का, जिसमें पूरी की पूरी तरह से मानसिक कष्ट के कई हजार प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से कुछ के बारे में मेडिकल ने रिसर्च भी किया है। ज्यादातर मेडिकली दवाइयों के आधार पर अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम दवाइयां, जो लोग डॉक्टर भी होंगे वो शायद इस बात को समझेंगे, हमारे प्रोग्राम को कई सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं जो मेडिकल फील्ड से है। ज्यादातर मानसिक कष्ट में डॉक्टर्स का जो मत होता है, जो उनका जो चिंतन होता है, जो उनका सोच होती है, वो सोने का, शयन करने का ज्यादा चिंतन करते हैं। वो सोचते हैं मरीज को ज्यादा से ज्यादा सुलाया जाए, उसके दिमाग को शांत रखने का सबसे बढ़िया तरीका कि वो सो जाए ज्यादा से ज्यादा समय। जितना ज्यादा वो रिलैक्स करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि वो ज्यादातर सोच रहा है, ज्यादा सोचने की वजह से उसको ये पीड़ा हुई है, और इस पीड़ा को समाप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका है सुला देना। मैक्सिमम दवाइयों में सुलाने की दवाई सबसे ज्यादा मात्रा में दी जाती है। अच्छा, चरक संहिता इससे थोड़ा भिन्न बात करती है। वो कहती है कि चिंतन प्रणाली जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का काम है, जो सोने के बाद भी काम नहीं करना बंद करती। ये जो मानसिक पीड़ा है, ये जो मानसिक प्रॉब्लम है, ये जो अंदर की अशांति है, ये सोने के बाद भी समाप्त नहीं होती। सोने के बाद आपका शरीर सो रहा होता है, मानसिक चीजें तो अपने आप अंदर चल रही हैं कंटिन्यूटी में। दवाइयां काम नहीं ही करेंगे ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन दवाइयों से कहीं ज्यादा आवश्यकता इन सब चीजों की है कि आप उसके पूरे के पूरे धरातल को और यथार्थ को समझें कि आखिर मानसिक पीड़ा क्यों है, क्यों दर्द बढ़ रहा है, क्यों ऐसी कंडीशन हो गई कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन, इनमें कोई अंतर ही नहीं पता चल रहा है। सोना रात में है या दिन में ये पता ही नहीं चल रहा। किससे कैसे बात करनी है, किसको क्या बताना है, किसको क्या कहना है, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, इन सब चीजों में जब आपकी असमंजसता प्रारंभ हो जाए तो आप समझिए कि ये पीड़ा बड़ी है। और सही तरीके से देखा जाए तो परसेंटेज वाइज 90% लोग मानसिक पीड़ा से पीड़ित हैं, अशांत है मन। हम सबके साथ ये कभी न कभी होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो 2.5 दिन तक एक राशि में भोग करता है और 2.5 दिन बाद वो राशि चेंज कर देता है। यानी हर 2.5 दिन के बाद सबका नंबर है। 12 राशियां ही है टोटल। 12 राशियों को वो एक महीने में कंप्लीट कर लेता है। 12 ढाइयां 30, 12 को 2.5 से गुणा करो तो 30 होता है। 30 दिनों में वो पूरा चक्र कंप्लीट कर लेता है। जबकि शनि 2.5 साल एक ही राशि पे रहता है। तो देखिए कितना अंतर है। एक ग्रह 2.5 साल तक एक ही जगह स्थिर रहता है और एक ग्रह ऐसा है कि एक ही महीने में सबको घुमाता है, वो है मन। इसीलिए मन की गति सबसे ज्यादा है। मन की गति, मन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में अमेरिका पहुंच सकता है। आपने आंखें बंद किया, अमेरिका आपको विजुअलाइजेशन होने लग गया। आपने मन में सोचा रसगुल्ला, आपको आंखों में वो चित्र आने लग गया, विजुअलाइजेशन होने लग गया।
मन की स्पीड और मन की गति और मन की कल्पना बहुत पर्याप्त मात्रा में है। काल्पनिक एक ऐसा संसार है जिसमें मन भ्रमण करता रहता है और ये उसी की पीड़ा है सारी की सारी। और इस पे सोने में सुहागा तब हो जाता है जब प्यार की बात आ जाए, जब दिल दुखता है, जब दिल पर पेन आता है, कोई अपना आपको धोखा दे रहा हो, कोई आपका अपना आपको पीड़ा पहुंचा रहा हो, कोई आपका अपना बहुत आपको बेइज्जत कर रहा हो, कोई आपका अपना उल्टी सीधी बातें करे और आपका मान सम्मान गिरा रहा हो, कोई आपसे दूर जा रहा हो, कोई आपके हाथ से छूट रहा हो। ऐसी कई सारी कंडीशन है जिसपे ये मानसिक दर्द और पीड़ा अतिशय बढ़ जाया करती है। तो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की, अब हम बात कर रहे हैं उपायों की। अब बात उपाय की है, अब बात सॉल्यूशन की है। अब हम उपचार पर बात करेंगे, कैसे इन सब चीजों को ठीक किया जा सकता है। फिर से याद दिला दूं, ध्यान से समझना, इस बात को बहुत मद्देनजर रख करके समझने की कोशिश करना कि भाई हम सीधी बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में मानसिक पीड़ा हो तो कैसे दूर करें। ये तब ठीक होगा जब रिलेशनशिप ठीक होगा। पॉइंट है, रिलेशनशिप अगर ठीक हो गया तो मानसिक पीड़ा अपने आप ठीक हो जाएगी। जिस चीज से आप परेशान हैं वो चीज ठीक हो जाए तो मानसिक चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा आपको लगता है। पर इसका एक और दूसरा रूप है कि आप अगर पूरी तरह से ठीक हो जाए तो रिलेशनशिप भी ठीक होने लग जाएगा। तो सबसे पहला नियम और सॉल्यूशन कि आप अपने पर ध्यान दें, सोना, जगना, खाना पीना बिल्कुल पंक्चुअलिटी से करिए, पूरा सब सही समय पे करना शुरू कर दीजिए। थोड़े दिन तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, पर करिएगा जरूर। पानी अधिक पीजिए, माता पिता का आशीर्वाद दीजिए, गुरु के चरणों में अनुरक्ति रखिए, भगवान के प्रति थोड़ी श्रद्धा बढ़ा लीजिए। जितना ज्यादा हो सके शिव चालीसा का पाठ करिए, दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार, कोई दिक्कत नहीं। पंचामृत भगवान शिव पर चढ़ा करके पान कीजिए, थोड़ा सा ही चढ़ाइए और उसमें जल मिला के पी जाइए। ऐसा बार बार कीजिएगा। शंख में रात में पानी रखिए और सुबह उसका सेवन कर लीजिए, तुलसी दल डाल के करिएगा। जब शंख में पानी रखें तो उसको सीधा रखिएगा और उसको कपड़े से ढक दीजिएगा ताकि उसमें कोई जीव जंतु ना चले जाए। सुबह छान के अच्छे से तुलसी दल को साफ करके खा लीजिए और उस पानी को पी लीजिए। ये रेगुलर करते रहने से इस पूरी की पूरी व्यवस्था से आप 100% बच जाएंगे। थंब रिंग पहनना बिल्कुल मत भूलिएगा चांदी का, इससे मानसिक कष्ट, पीड़ा और रिलेशन सारी की सारी ठीक हो जाते हैं। गुलाब की पुष्पों का इत्र अपने प्यार के फेस पर खूब लगाते रहे और रात्रि में सोते समय उसे सुगंधित लेकर के अपने तकिया के नीचे रख करके सोए। ऐसा करने से वो रिलेशन भी आपकी तरफ आकर्षित होगा और बढ़ेगा। बहुत प्यार से करिएगा, बिल्कुल अपना समझ करके, बहुत तल्लीन होकर के सुगंध लीजिएगा उसकी। ऐसा करने से ये चीजें जल्दी ठीक हो जाया करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सुरक्षित रहने की कोशिश करिएगा, खूब प्यार करें, खूब अच्छे से रहें और अपने रिलेशन को बढ़िया बनाने की कोशिश करिएगा। जितने भी खुरापात है, जितने भी षड्यंत्र हैं, जितनी भी खराब चिंतन है, खराब सोच है, डर है, आशंका है, जो भी आशंका है मन में, वो सब समाप्त कर दीजिए। धन्यवाद।